हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको डील करना है रिएजेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो रिएजेंट्स पढ़ेंगे, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट्स और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट काम आएंगे रिडक्शन करवाने में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होंगे ऑक्सीडेशन करवाने में। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम डील करें तो सबसे पहला पार्ट है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप थ्रू रिडक्शन, यानी कि हम रिडक्शन प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। और रिडक्शन अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें उसके लिए रिडक्शन की डेफिनेशन के ऊपर आना पड़ेगा। रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो दो तरीकों से हम बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन करवाने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारा जो कन्वर्जन है वो ये है कि हम एसिड को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को फिर आगे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर रिडक्शन की डेफिनेशन पे जाएं तो हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना चाहेंगे। इसका मतलब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करने की कोशिश करेंगे और हाइड्रोजन ऐड करने का तरीका ये हो सकता है कि एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाए और OH के साथ दूसरा हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना ले, वाटर। तो हम इस एसिड को किसमें कन्वर्ट कर जाएंगे? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाएंगे। फर्दर एल्डिहाइड को अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो फिर से वही काम हम करने वाले हैं। फिर से हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे और हाइड्रोजन ऐड करने से हमें, अब हाइड्रोजन हम ऐड कहाँ करेंगे? अब CH बॉन्ड को तो हम ब्रेक कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास फिलहाल क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोजन आपका मॉलिक्यूल है ये कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड होने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? देखिए, H तो एक हाइड्रोजन तो आपका इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जो एटम है वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? RCH एंड H। तो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अपने जोड़े हैं तो वो ये ब्रेक ऑक्सीजन से हमने ऐड किया है। तो इस कंपाउंड को हम नाम दे रहे हैं RCH2OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो जनरली आपको रिडक्शन में यही समझना है कि आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन को ऐड कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को इस टाइप से ऐड करते हैं, इस कार्बन और OH बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे क्योंकि पोलैरिटी का डिफरेंस आएगा। पार्शियल पॉजिटिव होगी ये कार्बन, ये पार्शियल नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये बॉन्ड जो है वो वीक है। तो वीक बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करके और इस कार्बन और इस OH के साथ हाइड्रोजन को ऐड करके एल्डिहाइड बनाएगा। और एल्डिहाइड में जब कार्बोनिल ग्रुप की बात आएगी, कार्बोनिल ग्रुप एक रिएक्टिव ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगी और क्या बनाएगी? प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ से हम इस एग्जांपल से ये समझ चुके हैं कि हम किस टाइप से एक एसिड को एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को फर्दर एक प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसका रिवर्स करेंगे, इट मींस जब हम प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे और एल्डिहाइड का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में हम इस रिवर्स प्रोसेस को डील करेंगे। अब हम आपके सामने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स लिख रहे हैं। फेमस जो रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में उसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LiAlH4। और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों में डिफरेंस है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना पावरफुल नहीं होता जितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड्स
कीटोन्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, इन सबको रिड्यूस करेगा। और भी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं आगे, बट जो NaBH4 है वो केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, वो कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो किसी एसिड हैलाइड्स को रिड्यूस कर सकता है। तो इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी डाल सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी रिड्यूस कर देता है। तो ये तो इनमें दो मेन डिफरेंस आपके आएंगे कि NaBH4 के का जो यूज है वो केवल लिमिटेड यूज है, कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करने में वो काम आता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को ये रिड्यूस कर देता है। जो इनमें सिमिलरिटी है वो क्या है, दोनों के दोनों जो रिड्यूसिंग एजेंट है बोथ कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते, जनरली नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, कुछ टर्म्स है, कंडीशन है जिनमें ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर जाएंगे सब। तो बेस्ट एग्जांपल देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा इफ एट बीटा कार्बन फिनाइल रिंग इज प्रेजेंट, फिनाइल रिंग इज प्रेजेंट। अब इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो हम अगर यहां ध्यान से देखें तो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट जो आपका ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप है, और हम इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाना चाह रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हम समझ चुके हैं कि एक हाइड्रोजन हम इस कार्बन से जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगा CH2OH। लेकिन अगर मिथाइल की जगह फिनाइल रिंग आ जाती है इस मॉलिक्यूल में, तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ इस मल्टीपल बॉन्ड को भी वो रिड्यूस कर देगा, यानी कि अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता वो ये आता। तो दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है और ये आपका सैचुरेटेड अल्कोहल है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने अपना रोल जो है वो चेंज कर दिया, कब, जब उसके साथ बीटा कार्बन पे क्या आया, एक फिनाइल ग्रुप आया। ठीक है, तो ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन कहलाएगी और ये वाली कार्बन कहलाएगी बीटा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होती है, उससे नेक्स्ट बीटा, बीटा कार्बन पे यहाँ तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है फिनाइल। तो जैसे ही फिनाइल ग्रुप की कंडीशन आएगी तो मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या NaBH4 डबल बॉन्ड को किसी कंडीशन में रिड्यूस नहीं करता? जी नहीं, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें NaBH4 भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि अगर NaBH4 के साथ आप प्लैटिनम डाइक्लोराइड ले रहे हो, यानी कि कंडीशन क्या है कि NaBH4 अलॉन्ग विद प्लैटिनम डाइक्लोराइड, ये कॉम्बिनेशन अगर है तो फिर डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूसेस वो रिड्यूस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी विशेषता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इज यूज्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस कंडीशन में ये यूज किया जाता है, यानी कि एनहाइड्रस कंडीशन मतलब ईथर वगैरह की, एनहाइड्रस ड्राई ईथर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मॉइस्चर जो आपका है वो मॉइस्चर कंटेंट जीरो रहे, पानी की मात्रा ना हो, वहाँ पे पानी बिल्कुल ना हो। और NaBH4 जो है हाइड्रस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, NaBH4 इज यूज्ड इन हाइड्रस कंडीशन। तो सबसे पहला जो काम आपका है वो आप इन दो रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर कमांड बनाइए,
कि कब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारी हेल्प करेगा रिडक्शन में और कब NaBH4 करेगा। रिडक्शन दोनों रिएजेंट्स एक ही तरीके से करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस जो है वो पहले एग्जांपल पे है, एल्डिहाइड्स से हम अल्कोहल या फिर एसिड से हम एल्डिहाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल हम डील करेंगे, तो उन एग्जांपल से हमें कुछ क्लियरिटी आएगी कि हम कैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 को यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल को हमने दो रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करा। एक बार हमने करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और एक बार हमने इसको रिएक्ट करवा दिया NaBH4 के साथ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा, साथ के साथ वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लिखने जा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आएगा वो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट, शायद नजर ना आए आपको, यहाँ नजर आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, इस ग्रुप को आप चेंज कर दोगे इसमें C डबल बॉन्ड OH, और जब हम NaBH4 लेंगे तो NaBH4 के केस में केवल और केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, केवल और केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप तो एज इट इज मेंटेन रहेगा, उसका रिडक्शन NaBH4 नहीं करेगा। तो ये दो रिएजेंट आपके हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका रोल आपको समझना है। फर्दर एग्जांपल्स हम डील करेंगे आने वाले लेक्चर में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।